हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर का एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर फर्स्ट के अंदर दोस्तों पूछा गया है फाइंड कीजिए 3/7 प्लस ब्रैकेट -6/11 प्लस ब्रैकेट -8/21 प्लस 5/22। कुल मिला के 4 रैशनल नंबर है जिनके अंदर 2 नेगेटिव में है और 2 रैशनल नंबर पॉजिटिव में है। इन सभी को सम करने पर कितना ऑब्टेंड होगा। ठीक है दोस्तों, हम यहां पर इनको प्रॉपर्टी के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं और इनको हम दोस्तों विदाउट प्रॉपर्टी भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इनको प्रॉपर्टी के साथ में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले 3/7 प्लस -8/21। ठीक है दोस्तों, इनकी हम पेयरिंग कर लेते हैं। यस और नो? सबसे पहले हमने किसकी पेयरिंग की? इनकी पेयरिंग कर ली। ओके, फिर दोस्तों अपने जो 5/22 है प्लस 5/22 और प्लस -6/11। ओके, इनका हमने क्या कर लिया? पेयर बना लिया। यस और नो? हमने कुछ नहीं किया दोस्तों, 3/7 और -8/21 इन दोनों को पास में लिख दिया और 5/22 और -6/11 इन दोनों को हमने क्या कर दिया? पास में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम दोस्तों ब्रैकेट को ओपन करते हैं, या ना भी करें तो हम बाद में सॉल्व कर देंगे ब्रैकेट्स को। तो सबसे पहले ये देखिए, दो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस का साइन है। दो फ्रैक्शंस के बीच में जब प्लस का साइन होता है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है, ये हम सब जानते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर 7 और 21 का एलसीएम लेंगे। जब दो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस का साइन होता है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है, और 7 और 21 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 7 एंड 21। देखो दोस्तों, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, आप सब जानते हो। और एलसीएम का मतलब ये होता है कि ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो 7 की टेबल में भी आता हो और 21 की टेबल में भी आता हो, कुल मिला के वो 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए और वो 21 से भी डिविजिबल होना चाहिए और वो सबसे छोटा होना चाहिए। तो नंबर कौन सा होगा? ठीक है ना, एक बार का मैं बता देता हूं। देखो दोस्तों, इसका एलसीएम होगा 21। 21 ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो 7 की टेबल में भी आता है, यानी ये 7 से भी डिविजिबल है और ये 21 से भी डिविजिबल है वन टाइम में। ठीक है ना, इससे बड़े और भी हो सकते हैं नंबर, 21 से भी बड़े खूब सारे नंबर है, जैसे कि 42 है जो 7 से भी डिविजिबल है और 21 से भी डिविजिबल है। ठीक है ना, मगर हमें तो सबसे छोटा बताना है, तो आंसर होगा 21। 21 से छोटा ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जो 7 से भी डिविजिबल हो और 21 से भी डिविजिबल हो। आप चाहो तो एलसीएम फाइंड भी कर सकते हो, आप चाहो तो एलसीएम फाइंड भी कर सकते हो। कैसे फाइंड करते हैं आप सब जानते हो। सबसे पहले हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 7 और 21 का, और फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें केवल प्राइम नंबर चाहिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं दोस्तों? 2, 3, 5, 7, 11, यानी ऐसे नंबर जो 1 और खुद से डिविजिबल हो, यानी जिनका फैक्टर 1 दो फैक्टर हो जिनके। जैसे कि देखो दोस्तों, 1 ये 1 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है। 3 किससे डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। 5 किससे डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है। कुल मिला के जिनके दो फैक्टर होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, फैक्टर की संख्या 2 हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। या सिंपल सा आप ऐसे समझ लो, जो खुद से डिविजिबल हो उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले देखो, प्राइम नंबर में सबसे पहले 2 आता है। क्या ये दोनों में से कोई भी 2 से डिविजिबल होगा क्या? तो ये दोनों तो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो फिर 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 7 तो नहीं है, बट 3 7 जा 21। 3 के बाद में बारी आती है दोस्तों 5 की। 5 से कोई भी डिविजिबल नहीं है। 5 के बाद में 7, और 7 से 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। आई बात समझ में? अब जो आपको फैक्टराइजेशन मिलता है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जा 21, ये आपका हो गया एलसीएम। एलसीएम का मतलब ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो 7 और 21 की टेबल में आता हो, एलसीएम हो गया दोस्तों 21। इसको फाइंड करने की एक ट्रिक भी है दोस्तों। कैसे? आपको एक काम करना है, दोनों में से बड़ा नंबर देखना है। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 21। क्या 21 जो छोटा नंबर है उसकी टेबल में आ रहा है? यानी 7 की टेबल में 21 आ रहा है, तो आपके बड़ा वाला नंबर क्या हो जाएगा? 21 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए
7 की टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में आता है। उस 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे इस 3 से, 3 3 जा 9। फिर देखो दोस्तों प्लस माइनस, हम डायरेक्ट यहां पर माइनस लिख देते हैं, क्योंकि आपको पता है जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता है, यानी हम यहां पर माइनस लिखेंगे, या फिर आप ऐसे देख लो प्लस माइनस माइनस होता है। 21 की टेबल में 21 कितने टाइम आएगा? 1 टाइम, और उस 1 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 80 आएगा। प्लस ब्रैकेट शुड बी एज इट इज। यहां पर भी दो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस का साइन है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर कौन कौन है दोस्तों? एक तो 22 है और एक आपके 11 है। इनका एलसीएम क्या होगा? सिंपल सी ट्रिक लगाओ ना, छोटा नंबर कौन सा है? स्मॉलर नंबर है 11। 11 की टेबल में 22 आ रहा है, बड़ा नंबर आ रहा है, तो बड़ा वाला नंबर आपके एलसीएम हो जाएगा। दोनों में से जो छोटा नंबर है अगर उसकी टेबल में जो बिगर नंबर है, बड़ा नंबर है, वो अगर आ रहा है तो बड़ा नंबर आपके एलसीएम हो जाएगा। 22 की टेबल में 22 1 टाइम, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। प्लस माइनस माइनस, आपको पता है ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, अंदर वाला साइन एज इट इज लिख दो। अब देखिए 11 की टेबल में 22 2 टाइम, 2 6 जा 12, यस और नो। अब देखिए यहां पर दोस्तों 9 माइनस 8 1 अपॉन 21 प्लस 5 माइनस 12, तो यहां तो दोस्तों माइनस 7 अपॉन 22 लिखना पड़ेगा अपने को, बिकॉज 12 में से 5 जाएगा, आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा। अब फिर से दोस्तों दो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस का साइन है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 21 और 22 का हमें एलसीएम लेना है। किसका? एलसीएम ऑफ 21 एंड 22। देखो दोस्तों आपको फिर से मैं एक चीज और बता दूं, एलसीएम लेने का एक और तरीका है। सबसे पहले देखिए 21 और 22 ये दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब वो होता है दोस्तों ये 1 के अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं है। मतलब अगर इन दोनों नंबर को एक ही नंबर से डिवाइड करना है तो वो केवल 1 होगा। 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी टेबल में 21 भी आता हो और 22 भी आता हो। ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर कहते हैं, आप सब जानते हो, ठीक है। यानी 21 और 22 को प्राइम नंबर है, ये 1 के अलावा किसी की टेबल में नहीं आते हैं, तो सीधा इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका एलसीएम आ जाएगा। आई बात समझ में? फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, 21 और 22 ये 1 के अलावा किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो अगर आपको इनका एलसीएम निकालना है तो आप सीधा इनको क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हमारे पास जो 21 और 22 है ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब आप समझ चुके हो, ऐसे नंबर्स जो 1 के अलावा किसी से भी डिविजिबल ना हो, यानी जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। अगर आप देखोगे 21 जो है आपके एक तो 1 से डिविजिबल है, एक 3 से डिविजिबल है, एक 7 से डिविजिबल है और एक 21 से डिविजिबल है, ठीक है। 22 आपके 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है और 22 से डिविजिबल है। अगर इन दोनों में कॉमन फैक्टर की बात करें तो कॉमन फैक्टर 1 है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है दोस्तों? 1, यानी ये 1 के अलावा दोनों नंबर किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो इनका एलसीएम निकालना है तो सीधा इनको क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। आप 21 और 22 को क्या कर दो? सीधा मल्टीप्लाई कर दो, आपको एलसीएम ऑब्टेंड हो जाएगा 462। इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आया? 462। आप चाहो तो इनका एलसीएम फाइंड भी कर सकते हो फैक्टराइजेशन तरीके से। 21 और 22 का फैक्टराइजेशन करके उनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम फाइंड किया जा सकता है, मगर दोस्तों आएगा तो 462 ही आएगा। यानी 21 और 22 को मल्टीप्लाई करने पर 462 हमें ऑब्टेंड होता है। 21 से अगर आप 462 को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा? जाहिर सी बात है 22 टाइम डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ही 462 आया है। यानी 21 की टेबल में 462 कितने टाइम आएगा? 22 टाइम आएगा। उस 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 ही आएगा। प्लस माइनस माइनस, 22 की टेबल में 462 कितने टाइम आएगा? 21 टाइम आएगा, क्योंकि 21 और 22 को मल्टीप्लाई करने पर 462 आता है। तो 22 से अगर आप 462 को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम? 21 टाइम, और 21 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों 147 आपको ऑब्टेंड होगा।
22 माइनस 147, तो जाहिर सी बात है 147 में से ही 22 माइनस होगा और 147 नेगेटिव में है, तो आंसर भी किस में आएगा दोस्तों, नेगेटिव में आएगा। तो 147 में से अगर आप 22 माइनस करते हो तो 125 अपॉन 462 आपको ऑब्टेंड होगा, दैट इज द आंसर। होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपने एग्जांपल नंबर सेकंड, इसके अंदर दोस्तों हमें 4 रेशनल नंबर दे रखे हैं और उनके बीच में हमें दोस्तों मल्टीप्लिकेशन का साइन दे रखा है। तो आप सब जानते होंगे कि अगर रेशनल नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो किसी भी न्यूमरेटर को किसी भी डिनोमिनेटर से कैंसिल किया जा सकता है अगर वो कट रहा हो तो। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां पर हमें 4 रेशनल नंबर दिए गए हैं और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है, और अगर रेशनल नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो किसी भी न्यूमरेटर को किसी भी डिनोमिनेटर से कट किया जा सकता है अगर वो कट रहा हो तो देखो दोस्तों, ये दोनों 5 के टेबल से डिविजिबल है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक है दोस्तों, ये दोनों 7 से डिविजिबल है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ये दोस्तों 4 से डिविजिबल है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। और ये दोनों 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब जो भी दोस्तों एक बार का कट हुआ है, जो रिमेनिंग है उसको हम नीचे लिख लेते हैं, -1/1 इंटू 1/1 इंटू 3/4 इंटू -2/3। ठीक है दोस्तों, अगर अब भी कोई कट रहा हो तो उसको कैंसिल कर देते हैं, अदरवाइज सभी न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और सभी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये देखो, ये दोनों 3 कट रहे हैं ना, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। और दोस्तों ये दोनों 2 की टेबल से अभी भी डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है दोस्तों, एक बार का वापस आप लिख सकते हो 1/1, 1/1, 1/2, -1/1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब कोई भी न्यूमरेटर किसी भी डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सभी न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए और सभी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। यही तो होता है, अगर 4 रेशनल नंबर के बीच में या कितने भी रेशनल नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट रहा है तो ठीक है, अदरवाइज न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखिए 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 ही आएगा। और दोस्तों देखो, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और सभी डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होंगे, 1 इंटू 1 1 ही होगा, 1 इंटू 2 2 होगा, 2 इंटू 1 2 होगा। यानी दोस्तों क्या आंसर ऑब्टेंड होगा, 1/2। यानी अगर आपको 4 रेशनल नंबर के बीच में या कुछ भी रेशनल नंबर दे रखे हो, 4 हो 5 हो 6 हो, उनके बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ हो तो सबसे पहले कोई भी न्यूमरेटर और किसी भी डिनोमिनेटर से कट हो रहा है तो काटो, और नहीं हो रहा है तो बाद में न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1/2। होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों आपके एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड के अंदर दोस्तों कंडीशन है 2/5 इंटू -3/7 एंड -1/14 -3/7 इंटू 3/5। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम बोर्ड मास से तो नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे इसके अंदर भी, देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई होती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7, और ये जो पेयर है -3/7 इंटू 3/5, इसे हम पहले लिख देते हैं और -1/14 को सबसे एंड में लिखते हैं। यानी यहां पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की दोस्तों, यहां पर हमने अप्लाई की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप सीक्वेंस अगर चेंज करते हो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है 1/4 मल्टीप्लाई 3/5 कीजिए या फिर 3/5 मल्टीप्लाई 1/4 कीजिए, तो आंसर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। तो हमने सीक्वेंस ही तो चेंज किया है, तो हमने यहां पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है। कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहां पर हमने कॉम्यूटेटिव। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, देखो
इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, यानी इसको हम दोस्तों एक ही पेयर यानी एक ही टर्म काउंट करेंगे, और इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, -3/7। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आपके 1/4 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 7/6, अगर यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती तो आप कैसे अप्लाई करते? आप क्या करोगे, 1/4 को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस 1/4 को आप 7/6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं इसे वापस क्लोज करना है तो आप कैसे करोगे? तो आप देखोगे 1/4 दोनों में है, इसे आप ब्रैकेट से बाहर ले लोगे, और 3/5 प्लस 7/6 ब्रैकेट के अंदर, इसी तरीके से तो आप क्लोज करोगे। तो वापस हमें भी यही करना है, यहां पर -3/7 इसमें भी है, -3/7 इसमें भी है, हम -3/7 को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। 2/5 ब्रैकेट के अंदर जाएगा, चूंकि मैं -3/7 बाहर ले चुका हूं तो बचा +3/5, ठीक है। वापस अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको यही कंडीशन ऑब्टेंड होगी, और -1/14 जो सबसे एंड में था उसे हम लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। -3/7 एज इट इज, मल्टीप्लाई एज इट इज, दो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस का साइन है, डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा, और डिनोमिनेटर दोस्तों यहां पर सेम है तो एलसीएम भी आपके 5 ही आएगा कि नहीं आएगा, 5। और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर एज इट इज लिख देने चाहिए। यह फायदा आपको तभी मिलता है जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। -1/14 एज इट इज, -3/7 एज इट इज रखता हूं, इंटू एज इट इज 2 + 3 5/5 -1/14। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 टाइम, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, दोनों को हमने 5 के टेबल से डिवाइड कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनके बीच में है तो मल्टीप्लाई, तो -3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आएगा, 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आएगा, और -1/14 अपनी जगह पर, ठीक है दोस्तों। अब आप क्या देखते हो, फिर से दो फ्रैक्शंस के बीच में माइनस का साइन है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा? अब तो आप मेरी ट्रिक सीख चुके होंगे, छोटे नंबर की टेबल में बड़ा नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 7 की टेबल में 14 आ रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा, ठीक है। 7 की टेबल में 14 कितने टाइम, 2 टाइम, 7 की टेबल में 14 कितने टाइम, 2 टाइम, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6, माइनस अपनी जगह पर। 14 के टेबल में 14 कितने टाइम, 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा। -6 -1 दोनों नेगेटिव में है, नेगेटिव नेगेटिव ऐड होता है, लेकिन साइन तो माइनस का ही लगता है। 6 और 1 7 ऐड तो होगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। आप लोगों को वैसे पता होगा, जब दो नेगेटिव नंबर होते हैं तो उनको ऐड कर देना चाहिए, लेकिन साइन तो माइनस का ही लगता है। और 14 अपनी जगह पर, इनको कैंसिल कर दो, 7 की टेबल से 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और ये माइनस एज इट इज। आंसर क्या ऑब्टेंड हुआ दोस्तों, -1/2। ये आपका लास्ट एग्जांपल था, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।